हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो न्यू वीडियो HAP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा स्टमक पूरा हो चुका है, ठीक है। मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन भी हो गया स्टमक के अंदर। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियाज। एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियाज मीन्स आज से इस वाले वीडियो में पेनक्रियाज स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे सब ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम सब ऑर्गन पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग पेनक्रियाज के एनाटॉमी पहला देखेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियाज। द रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड दैट इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर का होता है। रेट्रोपेरिटोनियल होता है तो पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। किडनी हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। लाइज पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। जो स्टमक का मैंने बोला था लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, तो जो ग्रेटर कर्वेचर के पीछे साइड पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है ये पेनक्रियाज, जो 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है। अब पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी और टेल। तो पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज की बात करूं तो हेड होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, और यूजुअली कनेक्टेड टू डुओडेनम बाय द 2 डक्ट्स। तो 2 डक्ट्स होते हैं, मैं आपको डायग्राम में बता सकता हूँ। ये देखो, ये 2 ड्रग, ये देखो, ये वाला डक्ट और ये वाला डक्ट, ये वाला और ये वाला डक्ट देखो, तो डुओडेनम से 2 जगह से कनेक्टेड है बाय द 2 डक्ट्स, ठीक है। तो 2 डक्ट से कनेक्टेड है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। द हेड इज एक्सपांडेड पोर्शन ऑफ द ऑर्गन नियर द कर्वेचर ऑफ द डुओडेनम। नियर द कर्वेचर हेड इज एक्सपांडेड पोर्शन। तो हेड, बॉडी और टेल होता है, और जो हेड पार्ट होता है वो एक्सटेंडेड मीन्स स्वेल्ड पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट। और टेल क्या होता है, टेपरिंग एंड होता है। सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द हेड आर द सेंट्रल बॉडी और टेपरिंग एंड। तो हेड होता है मोटा सा, फिर होता है बॉडी, एंड देन टेल होता है टेपरिंग टाइप का। टेपरिंग मीन्स पतला सा हो जाता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना डायग्राम में, एक मोटा सा हेड, एक्सटेंडेड हेड, फिर बॉडी एंड देन टेल, टेपरिंग टेल, ओके। तो ये था पेनक्रियाज का एनाटॉमी। आगे भी है पेनक्रियाज जूस। Pancreas juice are secreted by exocrine cells into small duct that ultimately unite to form 2 larger duct, ठीक है। तो एक पेनक्रियाटिक डक्ट एंड एसेसरी डक्ट। तो पेनक्रियाटिक जूस जो एक्सोक्राइन, जो पेनक्रियाज आपको पता होगा एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों ही ग्लैंड है वो। तो और जो पेनक्रियास जूस है वो एक्सोक्राइन, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है पेनक्रियास का, वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो अल्टीमेटली किसमें, स्मॉल डक्ट्स में जाके रिलीज होता है, डुओडेनम में जाके रिलीज होएगा। और ये 2 डक्ट के थ्रू होता है। एक पेनक्रियाटिक डक्ट जिसको डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है एसेसरी डक्ट। तो एक पेनक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी डक्ट, ये 2 डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 डक्ट से कनेक्टेड होता है डुओडेनम से, और पेनक्रियाटिक जूस इसमें से ही रिलीज होता है। अब these in turn passes the secretion into small intestine। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं ये 2 डक्ट। क्या है, कौन से डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन और एसेसरी डक्ट, और ये पेनक्रियाटिक जूस को डुओडेनम में लाते हैं। अब पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड एंटर्स द डुओडेनम एज अ डायलेटेड कॉमन डक्ट कॉल हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला और एम्प्यूला ऑफ वेटर। ध्यान से सुना, ये डक्ट का सिस्टम समझना, आगे का भी पढ़ लेता हूँ, देन एक्सप्लेन एक बार में करता हूँ। Ampulla opens on a elevation of the duodenum mucosa known as the major duodenal papillae। जो ampulla opens on a elevation of the duodenum mucosa which lies about 10 centimeter inferior to the pyloric sphincter of the stomach। अब इसमें होता क्या, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें डक्ट, ध्यान से सुना, डक्ट का सिस्टम ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता कैसे है देखना, ये जो पेनक्रियाट, एक लेफ्ट और राइट लोब होते हैं लीवर के, आपको पता होगा। तो जो राइट लोब और लेफ्ट लोब, दोनों लोब से डक्ट आते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों जुड़ते हैं, और उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और जो गॉल ब्लैडर से आता है सिस्टिक डक्ट, वो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जुड़ करके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट और फिर पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर के हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाके डुओडेनम में जाके खुलता है, और सारे सिक्रेशन उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे डक्ट का सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है। डक्ट का सिस्टम, एनाटॉमी और पोजीशन, ये सब आपको ध्यान रखना है पेनक्रियास का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
और देखो एम्पुला ऑफ, ये देखो जहाँ पर जुड़ता है ना उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। तो एम्पुला ऑफ वेटर जो स्लाइड में लिखा है वो ये रहा, जहाँ से जुड़ता है ना हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला और फिर डक्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक ये स्वेल वाला पार्ट होता है, जहाँ पर जुड़ता है वहाँ पर स्वेल वाला पार्ट होता है जिसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये देखो पेनक्रियाटिक डक्ट पूरा अच्छे से लेबल है, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, ये आपको होमवर्क है, यहाँ पर आपको डायग्राम का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते। पासेज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला इनटू द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द मास ऑफ स्मूथ मसल्स सराउंडिंग द एम्प्यूला नोन एज स्फिंक्टर ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। देखो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मैं आपको बताऊं, ये देखो ये रहा पेनक्रियाटिक डक्ट, देखो ये रहा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई करता क्या है, रेगुलेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस का, कि आपको पता है पेनक्रियाटिक जूस कहाँ रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये सिक्रीट हो जाता है, तो वहाँ पर रेगुलेशन मीन्स कितना पेनक्रियाटिक जूस आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो रेगुलेट करता है। ये रहा, ये दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये स्फिंक्टर जो ऑफ ओडाई जो स्फिंक्टर है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कितना पेनक्रियाटिक जूस आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये रेगुलेट करता है। एम्प्यूला पता चला, जहाँ पर जुड़ता है डक्ट डोडेनम से वहाँ पर एम्प्यूला था, जिसको एम्प्यूला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। इसका जिसके दो नाम है, आपको इसका ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या है द अदर मेजर डक्ट ऑफ द ये पेनक्रियास इज एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होता है, एसेसरी डक्ट का दूसरा नाम, अगेन ये बहुत सारे डक्ट के दूसरे नाम है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। डक्ट ऑफ सर्टोरिनी लीड्स फ्रॉम द ये पेनक्रियास एंड एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम अबाउट 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। तो मतलब ये देखो यहाँ पर आपको पता होगा ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, उसके ऊपर है ये एसेसरी डक्ट, और ये एसेसरी डक्ट थोड़ा सा सुपीरियर होता है, ऊपर साइड होता है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, और ये भी ड्यूडेनम में जाके खुलता है। तो ये डक्ट ऑफ सर्टोनी, डक्ट ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एम्प्यूला ऑफ वेटर, ये सब जितने भी कॉमन नाम है, डक्ट ऑफ विल्सन, ये सब आपको चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे दो नाम है, ये एमसीक्यूज में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कवर क्या किए, एनाटॉमी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्टोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थोड़ी अगर डिस्टर्बेंस में आ रहा होगा डिस्टर्बेंस तो सॉरी, इसलिए छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन रोज़ आ रहा है तो अच्छे से आप पढ़ते रहो सीरीज वाइज। एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास इस वाले वीडियो में कवर करें। अगेन मैं पूरा बताता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत बीच में नहीं समझा होगा तो आपको कवर हो जाएगा। एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियास, तो पेनक्रियास का एनाटॉमी क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि ये भी किडनी की तरह ही है, मीन्स पेरिटोनियम जो लेयर है वो पेरिटोनियम लेयर के बाहर साइड है, अंदर साइड आपको पता है एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन है वो पेरिटोनियम सैक के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये वाला पेरिटोनियम सैक के बाहर है, जैसे किडनी होता है वैसे ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ग्रेटर जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर उसके पोस्टीरियर मीन्स पीछे साइड प्रेजेंट होता है, और 15 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इसके कितने पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी, टेल होता है, हेड एक्सटेंडेड पार्ट होता है और टेल टेपरिंग एंड वाला पार्ट होता है, इतना चीज़ ध्यान रखना है। पेनक्रियाटिक जूस दो डक्ट्स के कारण आते हैं, एक्सेसरी डक्ट जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सर्टोरिनी, और दूसरा है पेनक्रियाटिक डक्ट मीन्स हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। पेनक्रियाटिक डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आता है, और एसेसरी डक्ट के सिक्रीशंस आते हैं, और ये कहाँ जाके खुलते हैं, ड्यूडेनम में खुलते हैं, और जहाँ ड्यूडेनम से कनेक्ट होते हैं उसको एक एम्प्यूला बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और एसेसरी डक्ट ये जो हमारा ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है उसके ऊपर होता है एसेसरी डक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग जो अदर डक्ट है, जो हम लोग एसेसरी डक्ट बोल रहे हैं, जिसको डक्ट ऑफ सर्टोरिनी बोलते हैं, ये भी अपने सिक्रीशन ड्यूडेनम में डालता है और वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सिक्रीशन जितने भी ये मेन पेनक्रियास की जितनी भी सिक्रीशंस आएंगे ये दो डक्ट के कारण आएंगे, एसेसरी डक्ट और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझाएगी नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।